Good evening, welcome to Delight Classes. Today we are going to study simple future tense. Simple future tense. So, formula for simple future tense affirmative sentences first of all. All of you, please view the video till the end. In the end, every day I give some new words, and in today's video there are some foreign words which we have to use and which come across us in our day-to-day life. So, please see the video till the end. So, in affirmative sentences, subject plus shall or will plus V1 means first form of verb. Formula for simple future tense affirmative sentences is subject plus shall or will plus first form of verb. Let me remind you once again, we use shall with I and we. We use will with other subjects. Shall का यूज हम लोग I और V के साथ करते हैं. Will का यूज हम लोग अदर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं. लेकिन एक जगह पर जब कभी कोई थ्रेटनिंग धमकी से रिलेटेड सेंटेंस होता है या फर्म डिसीजन, एकदम डिसीजन कंफर्म है, ऐसा सेंटेंस होता है, तो वहां हम आई के साथ में विल का यूज करते हैं. आई विल गो टू दिल्ली टुमारो मीन्स इट्स कंप्लीटली सर्टेन, नो ऑल्टरेशन, नो चेंज इन डिसीजन विल बी देयर. तो तब आई के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं. सो यहां सब्जेक्ट है आई. शैल रीड अ नॉवल. हमने रीड READ को यहां रीड पढ़ा है. रीड क्यों पढ़ा है? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमको यूज करना है. रीड, रेड, रेड. स्पेलिंग विल बी सेम, भूलना नहीं है बिल्कुल. रीड की स्पेलिंग भी वही है. रेड की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की READ है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की भी READ है. लेकिन हम लोग प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या बोलते हैं? READ को रीड बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म में रेड बोलते हैं और थर्ड फॉर्म में भी उसको पास्ट पार्टिसिपल में भी रेड बोलते हैं, READ को. आई शैल रीड अ नॉवल, ये सब्जेक्ट हो गया, शैल हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट हो गया. वी शैल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे. ठीक है. यू विल सिंग अ सॉन्ग. सब्जेक्ट विल का यूज यहां क्यों किया? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट यू है वो आई और वी नहीं है. आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी सब के साथ हम लोग बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज करते हैं. यू विल सिंग अ सॉन्ग. ही विल लर्न इंग्लिश. She will write a letter. It will rain heavily. तो ये हमारे सेंटेंसेस हुए affirmative, simple future tense. Affirmative sentences subject plus shall या will plus first form of verb. इन्हीं सेंटेंसेस को जब हम इंट्रोगेटिव में देखते हैं तो हम लोग किस तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं? Then first of all, हर सेंटेंस में, हर टेंस के सेंटेंस में एक चीज we have to keep in mind and that is very very important कि जब भी कभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम फर्स्ट प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है. तो यहां पर हम लोगों ने क्या यूज करना है? शैल और विल यूज करना है. शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1. शैल विल
plus subject plus V1 means first form of verb. I shall read a novel, यहां पर हो जाएगा shall I read a novel, then question mark. Shall we go to Delhi, question mark. We shall go to Delhi का इंट्रोगेटिव हो जाएगा shall we go to Delhi. You will sing a song का इंट्रोगेटिव will you sing a song. He will learn English का इंट्रोगेटिव will he learn English, question mark. She will write a letter का इंट्रोगेटिव will she write a letter, then question mark. It will rain heavily, will it rain heavily. तो ये हुआ हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस. नॉट का यूज करके इसका निगेटिव बना लेंगे. अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट क्या है? When a tense is used to show that some action will be finished in future. जब किसी टेंस में ये बता रहे हैं हम, ये बताना होता है हमको कि कोई भी एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फ्यूचर में कभी खत्म होगा, तो हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव. हैज नहीं होगा, यहां पर सिर्फ हैव होगा. सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस past participle form of verb plus past participle form of verb. फिर से रिपीट कर रही हूं मैं. सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. I shall have read the novel. अब यहाँ पर रीड नहीं पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो अगर भूल जाए सब कुछ तो क्या याद रखेंगे? यहां अगर हैव का यूज हो गया फ्यूचर टेंस में, जब शैल या विल के बाद में हैव यूज होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ये टिप्स है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब शैल और विल का यूज कर लेंगे सेंटेंस में, उसके बाद आपके आएगा हैव, और हैव के बाद क्या करेंगे? यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. डोंट फॉरगेट इट. I shall have read the novel. He will have learnt English. He will have learnt English, third form of verb. अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव पर आते हैं. As usual, shall and or will come at the first place. फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट. फिर क्या लिखेंगे? हैव एंड देन पास्ट पार्टिसिपल. तो सबसे पहले प्लेस पर हमने ये सेंटेंस जो अभी बोला था, आई शैल हैव रेड द नॉवल, इसी को हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव में. शैल आई, फर्स्ट वाला सेंटेंस, आई शैल हैव रेड द नॉवल. शैल आई हैव रेड द नॉवल एंड देन क्वेश्चन मार्क. शैल फर्स्ट प्लेस पर चला गया. बाकी का सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर देना है. बाकी आप थोड़ा भी अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे. शैल को फर्स्ट प्लेस पे करके और बाकी का सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर देंगे. सेकेंड सेंटेंस, ही विल हैव लर्न्ड इंग्लिश, और इसका इंट्रोगेटिव विल बस आगे प्लेस पर चला जाएगा. फर्स्ट प्लेस पर विल ही हैव लर्न्ड इंग्लिश, और इसके बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क. इसके बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क. तो सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोगों ने फिनिश कर लिया. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो. यस्टरडे we had studied some, we had learned some foreign words. So today again some foreign words are there on the screen. Let's see them. Bona fide. Bona fide means regular. Bona fide means regular or genuine. Satya is a bona fide student of our school.
एट टाइम्स इट हैपन्स कि स्कूल में सर्टिफिकेट लेने आते हैं किसी चीज के लिए, तो जो स्कूल से सर्टिफिकेट लिख करके मिलता है उसमें लिखा जाता है, जिसके लिए भी सर्टिफिकेट होता है, ही और शी इज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। सेकेंड वर्ड इज शोफर, CHUFF, CHUFFER, chauffeur. What is the meaning of chauffeur? कार ड्राइवर, मोटर कार ड्राइवर। तो आप बोलेंगे कि कोई भी जो ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा है वो सब शोफर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। The person who is employed for the purpose of driving, who gets a salary as a driver, is called a chauffeur. We employed an experienced chauffeur. हमने नौकरी दी एक experienced chauffeur को। अगला वर्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटा बेने। What is the meaning of नोटा बेने? अगर अब आज के बाद आप किसी को नोटिस दे रहे हैं या किसी को बोलते हैं बहुत ध्यान से इस चीज को नोट कर लो, तो क्या लिखना होता है उसकी जगह पर? NB। NB means note it down, note it down very carefully, take into notice। तो NB means point to be noted। NB, use capital letters at the beginning of a sentence। कैपिटल लेटर का यूज किया जाना चाहिए सेंटेंस के बिगिनिंग पे। प्लीज डोंट राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या लिखना है? यूज कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। नोटा बेने मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका, कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, जो भाषा सबके लिए कॉमन है, दैट इज लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक संसार में इंग्लिश क्या है? लिंगुआ फ्रैंका, यानी कॉमन लैंग्वेज है सभी लोगों की। अवर लास्ट वर्ड इज इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो, IPSO, इप्सो FACTO, फैक्टो। ये अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिखेंगे, एक में नहीं मिला देंगे। Here also bona fide means bona and some gap over there, then fight. Ipso facto means ये एकदम सच है, it is true, absolutely true. He is a genius ipso facto। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो जीनियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जीनियस है। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे? He is a genius ipso facto। So thank you for watching Delight Classes. Goodbye. Subscribe the channel, share it and like it. Keep it in mind, sharing of education means multiplication of education। Sharing means multiplication of education। जितना आप बांटेंगे उतना आपके पास नॉलेज पक्की होती जाएगी एकदम से।